बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3510 मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट एरे 2। लास्ट वाले वीडियो में हमने एरे 1 किया था जो कि एक इजी मार्क प्रॉब्लम था। इस वीडियो में हम हार्ड मार्क प्रॉब्लम करने वाले हैं, उसी का सेम एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट में चेंज करके बोला है। एंड जो अप्रोच हमने लास्ट वीडियो में किया था ब्रूट फोर्स अप्रोच था, वो इस प्रॉब्लम के लिए। इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखने वाले हैं। एक बार प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे नम्स, ठीक है, तो हमें एक एरे गिवन है नम्स, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। हम एक ऑपरेशन को कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। सेलेक्ट द एडजेसेंट पेयर, तो हमें क्या बोला गया है, एडजेसेंट पेयर को सिलेक्ट करो जिनका जो समय वो मिनिमम होना चाहिए इन नम्स। क्या कहने का मतलब है, देखो कोई एक एरे गिवन होगा, मान लो कि 7, 5, 3 और 1। इन दोनों का सम कितना होगा 12। इन दोनों का सम कितना होगा 8। और इन दोनों का सम कितना है 4। तो इनमें जो तीन एडजेसेंट पेयर्स बने, अब इन तीनों में सबसे कम सम किसका है, 4 का है ना। ये जो 4 जो सब है वो सबसे कम है, जो कि कौन से पेयर से मिलके बना है, 3 और 1। तो दिस इज दी एडजेसेंट पेयर जो हमें चाहिए। इफ मल्टीपल सच पेयर एग्जिस्ट, क्या कहने का मतलब है कि इस मिनिमम वैल्यू के साथ और भी पेयर्स अगर बन पा रहे हैं, सेम है दोनों का, तो उनमें से हमें लेफ्ट मोस्ट वन को चूज करना है एंड रिप्लेस द पेयर विद देयर सम। क्या कहने का मतलब है, देखो अब जब मुझे इसका सम पता चल गया जो कि 4 है, तो उसमें से मैं इन दोनों को हटाऊंगी और इन दोनों की जगह पे एक एलिमेंट को पुट कर दूंगी जो कि इनका क्या होगा, सम होगा। तो उसको हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। देखो आगे हमें ये कहा गया है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू मेक द एरे नॉन डिक्रीजिंग। हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को रिटर्न करना है। यही जो ऑपरेशन उन्होंने डिफाइन किया है, ये कितनी बार हम यूज करें कि हमारा जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग बन जाए, यानी सॉर्टेड हो जाए। नॉन डिक्रीजिंग समझो ना, सुनो और समझो तो सॉर्टेड कनेक्ट कर लिया करो इसके साथ। और ये डेफिनेशन बताइए सॉर्टेड की, जो कि हम सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो जब हम यहाँ पर आए, 5, 2, 3, 1, 4 एलिमेंट्स हैं। पेयर्स का सम क्या क्या है, एडजेसेंट पेयर्स का पहला 7 हो गया, दिस इज 5, दिस इज 4। मिनिमम सम अभी तक कितना बना है, 4 बना है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने 3, 1 को पिक किया, 4 किया और एंड तुम देख लो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 4 के साथ। सेम चीज उसके बाद कौन सा पेयर जो है मिनिमम सम बना पा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 6, दिस इज गोइंग टू बी 7। तो ये पेयर, अब हम ऐसा ऑपरेशन क्यों दोबारा परफॉर्म करें, क्योंकि अभी तक ये सॉर्ट नहीं हुआ है इसीलिए। तो फिर लास्ट में जो भी सम था उससे इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, विच इज 6। एंड अब तुम देख सकते हो 5, 6 इज सॉर्टेड। ये हमें करना था। अब हम एक और काम कर लेते हैं, लास्ट वाले अप्रोच को ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो मैंने यहाँ पे ना उसको लिख दिया है, ब्रूट फोर्स अप्रोच को। उसमें हम क्या कर रहे होते थे, हम पूरे एरे को ना स्कैन कर देते, पूरे एरे को। किस तरीके से, हम ये कंपेयर करके देखते थे कि नम्स ऑफ i-1 अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नम्स ऑफ i से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में मुझे पता चल गया कि अभी तक सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये हम बार बार चेक कर रहे होते थे। और क्या काम कर रहे होते थे, हम मिनिमम एडजेसेंट सम को किसी भी ऑपरेशन में फाइंड कर रहे होते थे। और उसको फाइंड करने के लिए भी क्या, हम एक इंडेक्स बना रहे होते थे। यहाँ हमें इंडेक्स पता चलता था कि इस वाले पेयर का जो भी सम है वो मिनिमम सम है। जब ये ऐसा हो जाता था, फिर हम उसको मर्ज करते थे एंड फिर हम डिलीट करते थे इन इसके राइट मोस्ट वाले इंडेक्स को। ये हम ब्रूट फोर्स में अभी तक करके आ रहे थे। एंड देखो ये वाला जो पोर्शन था ना, स्कैन करने वाला काम, ये हमारा कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था, ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था। मिनिमम एडजेसेंट फाइंड करने के लिए भी हमें ओ ऑफ एन लग रहा था, और इरेज करने भी हमें हमें ओ ऑफ एन लग रहा था। और ओवरऑल इसका खुद का ओ ऑफ एन था। ये तो ऑपरेशन अंदर हो रहे थे दोनों ऑपरेशंस, तो टोटल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी ना, वो कितनी बन रही थी पता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी। अब दिस इज द हार्ड मार्क प्रॉब्लम, और कंस्ट्रेंट्स भी देखोगे इसको तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। ओ ऑफ एन स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। इसी को हमें ऑप्टिमाइज करना है। कैसे कर सकते हैं, कुछ कुछ सोचो, कुछ कुछ सोचो।
कहाँ कहाँ टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है, वो सोचने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो भी फालतू की चीज़ें उनको हटाते हैं पहले तो। हम बस अपना एल्गोरिथम पे अभी ध्यान देंगे एंड उसी को थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस करने का ट्राई करेंगे ताकि हम इसको ऑप्टिमाइज बना सकें। देखो बने रहना लास्ट तक, तो तुम्हें समझ आ जाएगा इस प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बस बने रहो और थोड़ा ध्यान से सुनना बस, अपना दिमाग इधर उधर मत करना, बस सब सुन लो बस ध्यान से। ठीक है, एक काम करते हैं, अब कुछ कुछ सोचते हैं। होल एरे स्कैन कर रहे थे, ठीक है। जब हम होल एरे स्कैन कर रहे हैं तो वो हमारा कुछ ऑफ एन का टाइम ले रहा है, ठीक है। इसको कैसे कम किया जाए? ठीक है, अगर इसको नहीं कम कर पा रहे हैं तो और कोई चीज सोचते हैं। मिनिमम एडजेसेंट सम, मिनिमम हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चाहिए, मिनिमम एडजेसेंट पेयर का सम चाहिए जो कि मिनिमम हो। इसको तुम ना सोच सकते हो प्रायोरिटी क्यू से। प्रायोरिटी क्यू से, प्रायोरिटी क्यू क्या मतलब है? मिन हीप। अरे यार, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए होता है, किसी भी एरे के अंदर एक्सेस करना होता है कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करती हूँ? सबसे बेस्ट क्या रहता है मेरे लिए? इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग होल एरे कि कौन सा हमारा मिनिमम है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पता करना है कि मिनिमम कौन सा है, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? मिन हीप। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई कि हमारा कितना टाइम लेता है, ओ ऑफ वन टाइम में दे देता है निकाल के, है ना, क्योंकि टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता है जिसका मिनिमम सम है ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, चलो इसको कर देते हैं क्रॉस। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मर्ज करने की बात आ रही है, मर्ज के साथ साथ हमें इरेज भी करना है। इन दोनों का क्या सोल्यूशन बन सकता है? इन दोनों का सोल्यूशन बन सकता है लिस्ट, लिंक लिस्ट। क्यों? लिंक लिस्ट जब भी तुम यूज करते हो या फिर कोई भी लिस्ट यूज करते हो तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, और तुम ओ ऑफ एन ओ वन की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो और उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो तुम यूज कर सकते हो फॉर स्टोरिंग दी फॉर स्टोरिंग और एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मर्ज करने की, इरेज करने की, जिसको हम लिस्ट से सॉल्व कर देंगे। और एक प्रॉब्लम आ रहा था हमारा जो टाइम ज्यादा खर्च करवा रहा था इस चीज का, कि हमें हर टाइम पे मिनिमम सम फाइंड आउट करना पड़ रहा था हर बार एरे में जाके सर्च करके। ठीक है, दो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं, एक लास्ट प्रॉब्लम बचा है हमारे पास, थर्ड प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व करें? देखो, हम क्या कर रहे थे, बेसिकली वो दो पेयर्स को चेक कर रहे थे ना, प्रीवियस और नेक्स्ट को। तो उनको चेक करने की जगह तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक काउंट रख सकते हो, तुम एक काउंट रख सकते हो। अब ये काउंट बेसिकली क्या करेगा? काउंट तुम्हारा तुम्हें ये बताएगा कि अभी तक कितने ऐसे पेयर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा एरे है वो अभी तक अनसॉर्टेड है। अगर इस काउंट का वैल्यू है वो जीरो रहता है, इसका मतलब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? हमें काउंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेयर्स, ऐसे पेयर्स जो कि कैसे हों, नम्स ऑफ i-1 बड़ा है नम्स ऑफ i से। ऐसे पेयर्स का काउंट मेंटेन करके रखेंगे, और जैसे जैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काउंट अगर जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई अब तो सॉर्टेड हो गया है, क्योंकि ऐसे कोई पेयर बचा ही नहीं जहां पर हमारा नम्स ऑफ आई ग्रेटर है, नम्स ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस ग्रेटर है नम्स ऑफ आई से। तो इसका काउंट हम मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा ना इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा एल्गोरिथम लिखने का ट्राई करते हैं, ऑप्टिमाइज अप्रोच। जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना वो सब हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। देखो, आइडिया बेसिकली क्या है, पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में भी कौन सी क्यू? मिन हीप। ठीक है, मिन हीप यूज़ करेंगे।
ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमें हमेशा मिनिमम सम पेयर रिटर्न करके देगा। मिनिमम सम हमें पेयर रिटर्न करके देगा। यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम किस लिए यूज कर रहे हैं इसको, मिनिमम सम के लिए, मिनिमम सम के लिए, मिनिमम सम पेयर के लिए। और नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड आइडिया क्या है हमारा, कि हम एक लिंक्ड लिस्ट का यूज करेंगे। लिंक्ड लिस्ट, अब इसका हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका भी हम रीजन यहाँ पे लिख लेते हैं क्यों यूज करें, ताकि फास्ट हो सके हमारी मर्जिंग स्लैश डिलीशन। और क्या कर सकते हैं, और एक और लास्ट अप्रोच था कि हम एक काउंट वेरिएबल मेंटेन कर रहे थे, जिससे हमें पता चल सकेगा कि कितने पेयर्स अभी तक सही से नहीं है अपनी जगह पे। तो इसका हम एक काउंट लेंगे। काउंट बेसिकली क्या कर रहा होगा, एरे को चेक करने से हमें रोकेगा। एक मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं। हाँ ठीक है, एरे स्कैन रिपीटेशन, ये जो भी स्पेलिंग है देख लेना यार, रिपीटेशन स्टॉप करता है। ठीक है, पूरे एरे को स्कैन करने की जगह हम एक काउंट वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अभी तक कितने पेयर सही नहीं है। अब देखो इसके स्टेप्स क्या होगा, इसके स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप्स बहुत ध्यान से समझो, कैसे हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का सोचना है। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप रहने वाला है हमारा स्टेप 1। जो भी एरे गिवन होगा ना, उस एरे को ना लिस्ट में कन्वर्ट करो पहले तो, ठीक है, ताकि मर्जिंग और डिलीशन हो सके। दूसरा काम क्या करो, दूसरा काम एडजेसेंट जो भी पेयर्स है ना, एडजेसेंट पेयर्स हैं, उनको मिन हीप में रख दो, मिन हीप में रख दो। थर्ड क्या करो, थर्ड एक काम ये करेंगे कि काउंट कर लो, काउंट का ट्रैक रखो, काउंट का ट्रैक रखो। काउंट का ट्रैक का क्या मतलब है, वही कि कितने अभी तक जो भी एडजेसेंट पेयर्स है वो अपनी जगह वो सही से नहीं है। ठीक है, ताकि इससे हमें ये पता चल सके कि सॉर्टेड है या नहीं। नेक्स्ट और क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें, अगर ये सब ठीक है, अगर अभी तक ये जीरो नहीं हुआ है, मतलब अभी तक कोई भी पेयर बचा हुआ है जो सही से अपनी जगह पे नहीं है, तो उस केस में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हर मर्ज में मर्ज ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा ना सम के करने के बाद। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें जो भी उसके लोकल नेबर्स होंगे ना, लोकल नेबर्स को चेक करेंगे, और अपनी हीप को लास्ट में अपडेट कर देंगे। अपडेट, देखो नेबर्स चेक करने का क्या मतलब है, मैं एक एरे लिया है मैंने, ठीक है, 1 2 3 4, और थोड़ा चेंजेस करते हैं, ये तो सॉर्टेड बन गया, 6 लिया। और ठीक है, जब मैं इस पेयर की, इस एडजेसेंट पेयर की बात करती हूँ, तो इसमें नम्स ऑफ i-1 ग्रेटर है नम्स ऑफ i से। ठीक है, तो ये एक पेयर मैंने चूज कर लिया जिसका जो सम है, सम भी इसका कम ही होना चाहिए। तो इसको भी कुछ कोई और ले लेते हैं, रुको, कोई और एरे ले लेते हैं जिसमें सम भी छोटा हो और चीज़ें सही हो। एक काम करते हैं, वी कैन टेक 1 7, 7 इज गुड, 3 एंड 9। ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, और हाँ हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज 8, दिस इज 10 एंड दिस इज 12, इन एडजेसेंट पेयर्स का सम। अब देखो, जब मैं इस सम की बात करती हूँ, इन दोनों एलिमेंट्स को मेरे को पिक करना होगा। ठीक है, अब इन दोनों, इनके नेबर्स कौन कौन है, ये भी नेबर है एक, इसका फिलहाल यहाँ पे कोई नेबर नहीं है, बट ये एक नेबर है, 7 के साथ का नेबर है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसका सम अपडेट कर रही हूँ, जब मैं इसका सम अपडेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे को चीज इन दोनों की जगह 8 रखना पड़ेगा, और ये फिर फाइनल एरे क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये भी तो अभी सॉर्टेड नहीं है, तो इसे, इस पेयर को भी तो मुझे अपने पास रखना पड़ेगा ना।
इस एडजेसेंट पेयर को भी मुझे अपने हीप में अपडेट करके रखना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने बोला कि इस पेयर को हम क्या करेंगे, अपने हीप में ऐड कर देंगे। ठीक है, जो नए नए पेयर्स पेयर्स बनेंगे ना इन दोनों की मर्जिंग के बाद, उन पेयर्स को भी हमें हीप में अपडेट करना होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजों का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला, कि जो हमारा लिस्ट है ना, जिस लिस्ट की मैंने बात की, अब जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो दो चीजें देखते हैं। पहला तो उसका वैल्यू, और जो भी उसके नेक्स्ट का वैल्यू होने वाला है वो, उन दो को हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं। बस इस लिस्ट में हम एक नोड बनाएंगे जो कि क्या क्या स्टोर करेगा। सबसे पहली चीज तो वो स्टोर करके रखेगा उसकी वैल्यू, और साथ के साथ ओरिजिनल एरे में जो भी उसका इंडेक्स है उसको, ताकि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओरिजिनल एरे में इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक और चीज यूज करना है, प्रायोरिटी क्यू। तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या डेटा जाएगा। अब देखो, प्रायोरिटी क्यू, मान लो ये प्रायोरिटी क्यू है, इसके अंदर क्या क्या डेटा जाएगा वो सोचते हैं। प्रायोरिटी क्यू हम यूज किस लिए कर रहे हैं उसको समझो, बेस को समझो, हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके हमें एडजेसेंट पेयर का मिनिमम सम मिल सके। ठीक है, तो मिनिमम सम पाने के लिए एक वेरिएबल तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि हमारा सम स्टोर करेगा, किसका, एडजेसेंट पेयर का। और हम एक और चीज स्टोर करा के रखेंगे जो कि क्या होगी, वो पेयर। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें स्टोर करा के रखनी है, एक तो हो गया हमारा कॉस्ट, जो कि उन दोनों पेयर का सम होगा। दूसरा, हमें उन दोनों का एक्सेस, जो कि किसके अंदर हो सकता है, पहला तो वो किसके अंदर हो सकता है, लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर भी तो वो दोनों एलिमेंट्स होंगे ना, और साथ में ओरिजिनल एरे जो भी होगा हमारा उसके अंदर भी होगा। तो इन दोनों के जो भी इंडेक्सेस है ना उन्हें हमें स्टोर करके रखना होगा। लिस्ट के अंदर तो हमारा आइटरेटर होगा, और इन ओरिजिनल एरे में हमारा इंडेक्स जो भी रहेगा वो यूज करेंगे। तो ये पूरा चीज हमें एक किस में स्टोर करा के रखना है, प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करा के रखना है। तो इतना सारा डेटा, अगर इतना सारा डेटा है तो इसको एक काम करते हैं, कंबाइन करके एक डेटा टाइप बना लेते हैं जिसका नाम होगा, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डेटा टाइप बना लेंगे जिसको हम प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर रहे होंगे, जिसका नाम होगा पेयर। ये क्या क्या रखेगा, सबसे पहले एक वैल्यू जो कि लॉन्ग लॉन्ग टाइप की होगी, जो कि क्या होगी, कॉस्ट। सेकंड, हमारा आइटरेटर किसके लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और दूसरा आइटरेटर किसके लिए, हमारा सेकंड एलिमेंट के लिए। और ये आइटरेटर मैं किसकी बात कर रही हूँ, लिस्ट की बात कर रही हूँ। तो सेकंड एलिमेंट, और फिर हमारे दो इंडेक्सेस, एंड इंडेक्सेस ये तो इंटीजर टाइप के होंगे क्योंकि ये एरे के अंदर है। एरे के अंदर इनकी पोजीशन क्या है उनको स्टोर करने के लिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट के लिए, और आईडीएक्स हमारा सेकंड के लिए। ठीक है, ये सब हो चुका है। तो ये पूरे ही चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम अब क्या कर सकते हैं, हमने किस किस की बात कर ली, करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो हमने नोड बनाया है, नोड के अंदर हमारी वैल्यू होगी और इंडेक्स होगा उस नोड का, और साथ के साथ हमारे पास पेयर होंगे, पेयर को हम प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करा देंगे और कॉस्ट के बेसिस पे उन्हें सॉर्ट कर देंगे। अब मैं तुम्हारे साथ एक लास्ट डिस्कशन करने वाली हूँ जो कि होगा एक ओरिजिनल इंडेक्स का कंसेप्ट। ओरिजिनल इंडेक्स, देखो, जब भी किसी प्रायोरिटी क्यू में तुम हो और तुम एक्स कॉमा वाई एक पेयर है तुम्हारे पास, उसका जेड कुछ कुछ तुम्हारा क्या है, कॉस्ट है, और वाई कॉमा क्यू मान लो और उसका कुछ कुछ कॉस्ट है ए। जब तुम इस पर्टिकुलर केस की बात करोगी, पहला वाला जो भी एलिमेंट होगा मिनिमम मिन हीप के ऊपर जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा उसकी बात करोगे, तो ये एलिमेंट तो मैं यूज कर लूंगी। यूज करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इसका जो राइट वाला एलिमेंट होगा उसको तो मैंने यूज कर लिया और उसको रिप्लेस कर दिया मैंने सम के साथ। तो इस एलिमेंट का तो कोई यूज नहीं है अब। अगर इस एलिमेंट का कुछ यूज नहीं है तो अगर ये नेक्स्ट टाइम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस प्रायोरिटी क्यू से मुझे मिलता है, तो क्या मुझे मर्जिंग करने की नीड पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए। हम करेंगे ही नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हम ऑलरेडी इसको प्रोसेस कर चुके हैं। तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें किसी इंडेक्स को विजिट कर लिया है, प्रोसेस कर लिया है, तो हम उस इंडेक्स को दोबारा प्रोसेस ना करें। तो उसके इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक बूलियन टाइप का एरे ले लेंगे, बूलियन टाइप का एरे ले लेंगे जो कि सारे इंडेक्सेस को स्टोर करके रखेगा। बूलियन टाइप का एरे ले लेंगे
जो कि क्या करेगा, सारे इंडेक्सेस को स्टोर करके रखेगा और वहाँ पे मार्क करके रखेगा कि कौन से अभी तक प्रोसेस हो चुके हैं। और इसका साइज़ जितना भी मैक्सिमम साइज़ जा सकता है, आई गेस 10⁵ तक का ही जा सकता था मैक्सिमम। तो इतने साइज़ का हम इसको बना लेंगे एंड बनाने के बाद जैसे-जैसे इंडेक्स प्रोसेस होते जाएँगे, वैसे-वैसे उनको उनके राइट वाला जो पार्ट होगा, राइट वाला जो भी इंडेक्स होगा, उसको मार्क डाउन करते रहेंगे कि दिस इज़ प्रोसेस, तो वहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। ठीक है? तो नाउ आई गेस वी आर रेडी फॉर द कोड। बाकी सारी चीज़ें अभी हमने समझ ली है एंड लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग स्क्रीन। इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन अब देख लेते हैं। तो अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें कर लेते हैं। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट, और इसका टाइप क्या होगा, नोड टाइप होगा। ठीक है, नोड टाइप होगा और इसका नाम दे देते हैं LST। ठीक है, अब इस नोड को यहाँ पे बना भी लेते हैं, नोड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नोड क्या क्या स्टोर करके रखेगा, स्ट्रक्ट नोड। सबसे पहली चीज़, नोड हमारा एक वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी, एंड वो वैल्यू हमारी काफ़ी बड़ी हो सकती है। देखो यहाँ पर 10⁹ तक जा सकती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लार्ज। तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लेते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग भी क्या, एक टाइप डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लॉन्ग लॉन्ग ना लिखना पड़े। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग LL। ठीक है, ये कर लेते हैं एंड ठीक है, नाउ वी कैन मेक दिस। इसका, इसके पास क्या क्या होगा, एक वैल्यू होगा और खुद का एक इंडेक्स होगा। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट। लिस्ट तो बन गया, प्रायोरिटी क्यू बनाना है अब, प्रायोरिटी क्यू। और ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करने वाला है जो कि एक पेयर का है। तो यहाँ पे पेयर भी बना लेते हैं, स्ट्रक्ट पेयर। इस पेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो आइटरेटर होगा, दो आइटरेटर होगा, एक लिस्ट के लिए और एक ओरिजिनल एरे के इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए। तो उसको स्टोर करने के लिए तो कुछ नहीं, इंट तुम ले लो फर्स्ट IDX और इंट सेकंड का जो भी ओरिजिनल इंडेक्स पे IDX है वो रख लेते हैं। ठीक है, IDX। नेक्स्ट, इसका जो भी कॉस्ट रहेगा, दोनों के सम का कॉस्ट, वो तो वो कॉस्ट रख लिया। और क्या रख सकते हैं, हम आइटरेटर रखेंगे। आइटरेटर रखने के लिए एक काम करते हैं, बार बार लिस्ट का आइटरेटर लिखने की जगह एक बार में यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो एक काम करो, ये ना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, देन उसके बाद वी कैन डू व्हाट, यूजिंग लिस्ट IT। इसका बार बार लिखने की जगह आइटरेटर को लिस्ट के एक ही बार डिफाइन कर लो, लिस्ट नोड आइटरेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे अब वी कैन यूज दिस लिस्ट IT फर्स्ट के लिए और लिस्ट IT सेकंड के लिए। जब ये सब हो जाए तो इसका कंस्ट्रक्टर अगर कुछ भी पास नहीं हो रहा है तो हम दो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक पैरामीटराइज्ड और एक ऐसे ही। तो व्हाट वी कैन डू दिस, और क्या क्या पैरामीटर्स ले रहा होगा, सबसे पहला तो वी कैन डू फर्स्ट LLC कॉस्ट और लिस्ट IT going to be FI और list IT going to be SE। एंड इसको असाइन कर देते हैं वैल्यूज, जो भी फर्स्ट है हमारा दैट इज गोइंग टू बी FI, और जो भी सेकंड है हमारा दैट इज गोइंग टू बी SE, और जो भी कॉस्ट होगी हमारी दैट इज गोइंग टू बी C। और फर्स्ट है ना, तो जो भी हमारा फर्स्ट IDX है उसके अंदर क्या वैल्यू रखेंगे हम, इसका इंडेक्स। तो जो भी नोड आया है ना हमारे पास, ये नोड ही तो है, ये नोड ही, ये लिस्ट आइटरेटर क्या है, ये नोड ही आ रहा है। तो FI का जो भी हमारा इंडेक्स है,
एफ आई का जो भी हमारा क्या है इंडेक्स है वो रख लेंगे, एंड सेकेंड के अंदर हमारा आई डी एक्स इक्वल्स टू एस सी का इंडेक्स। ठीक है, आई गेस वी आर क्लियर। यहाँ पे इंडेक्स कर लेते हैं। अभी तक तो सब ठीक है। बाकी बाकी एक काम करते हैं, हम एक कंपैरेटर भी बना लेते हैं जो कि क्या करेगा, प्रायोरिटी क्यू में चीज़ों को कंपेयर करके रखेगा। ठीक है, हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए, हमें चाहिए ना कॉस्ट के बेसिस पे सॉर्टिंग हो, तो वही हम कर लेते हैं। जिसका कॉस्ट का सम सबसे कम है उसको पहले रखा जाएगा। तो यहाँ पे एक कस्टम कंपैरेटर ही बना लेते हैं। तो स्ट्रक्ट कंपेयर कर दो पेयर्स को, एंड एक बुलियन ऑपरेटर, कुछ कुछ पैरामीटर्स लेंगे। फर्स्ट इज गोइंग टू बी कॉन्स्ट, पेयर्स के साथ साथ करना है ना, तो एंड ए कॉन्स्ट पेयर एंड बी, दोनों पेयर्स उठाओ। इफ कॉस्ट बराबर नहीं है, ए डॉट कॉस्ट नॉट इक्वल्स टू बी डॉट कॉस्ट। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, जिसकी कॉस्ट कम है, तो ए डॉट कॉस्ट फाउंड टू बी ग्रेटर देन बी डॉट कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट कम है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो अदरवाइज वी विल बी रिटर्निंग लेफ्ट मोस्ट वन। तो ए डॉट फर्स्ट आई डी एक्स ग्रेटर देन बी डॉट सेकेंड का आई डी एक्स। ठीक है, ये तो हमारा कंपैरेटर भी हो गया। और कुछ रहता है? नहीं, और नहीं रहता कुछ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ प्रायोरिटी क्यू में जो भी पेयर बनाया है वो पास करते हैं, पेयर और वेक्टर, ये भी पेयर होगा। और अपना कंपैरेटर भेजा, कंपैरेटर विल बी कंपेयर पेयर। ठीक है, इसका नाम होगा पी क्यू। एंड एक काउंट बनाना था ना, जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर करके रख रहे थे कि अभी तक के कितने ऑपरेशंस लगे हैं। और एक काउंट और बनाना था ऑपरेशंस के लिए। ये तो ऑपरेशन के लिए, मतलब ये हमारा काउंट क्या स्टोर करके रखेगा कि अभी तक कितने ऐसे एडिशन पेयर है जो अपने सही तरीके से नहीं है, ये तो वो वाला काउंट रखेगा। और एक होगा काउंट ऑपरेशंस का, कि अभी तक के कितने ऑपरेशंस यूज हो चुके हैं। तो ये एक हो गया ऑपरेशन। और हमें एक और चीज़ करनी थी ना, एक बुलियन वेक्टर बनाना था और एरे यू कैन से, जो कि ये स्टोर करके रखेगा कि अभी तक कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स यूज हुआ है कि नहीं। तो उसका नाम मर्ज रखा है हमने, कि अगर कोई भी इंडेक्स मर्ज हो चुका है तो वहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, और इसका साइज हम कितना ले सकते हैं, 10⁵ आई गेस तक ही जा सकता है। तो इसको भी हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तो यहाँ पे आओ और इसके साथ साथ ये भी ले लो, एक कॉन्स्ट इंट मैक्स, मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम एन इज 10⁵ 5 एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, तो यहाँ पे कर दो मैक्स एन को पास, मैक्स स्लैश एन। और उसके बाद हमारा अभी के लिए ये जो भी चीज़ें हैं वो किससे इनिशियलाइज हो जाएंगी, स्टार्टिंग में फॉल्स से। जो भी वैल्यूज है सबको फॉल्स भर दो। अभी तक कोई भी इंडेक्स यूज नहीं हुआ है। अब लिस्ट के अंदर अपना पहला एलिमेंट पुश कर दो, लिस्ट डॉट पुश डैश बैक। सबसे पहली चीज़ क्या थी, नम्स ऑफ ज़ीरो, और उसका जो भी इंडेक्स है ज़ीरो, उसको पुश कर दिया। अब एक काम करो, फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हम अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सके। सेकंड चीज़ हम क्या कर सके, अपने प्रायोरिटी क्यू में पेयर्स को पुश कर सके। और थर्ड चीज़ हम क्या कर सके, अपने काउंट को चेक कर सके कितने ऐसे पेयर्स हैं जो कि अभी तक फिक्स्ड नहीं है। तो इंट पहला वाला एलिमेंट तो देख लिया, तो आई को 1 से स्टार्ट कर दो, आई लेस देन नम्स डॉट साइज
आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद lst डॉट पुश डैश बैक एंड इसके अंदर जो भी हमारा नम्स ऑफ आई है कॉमा आई, इसको भी पुश कर दिया। पुश करने के बाद ऑटो करंट प्रीवियस निकालेंगे, यानी LST का जो भी एंड है उसको रखेंगे LST डॉट एंड, ठीक है। लिस्ट का जो भी एंड है वो उसका प्रीवियस होगा अभी तक की करंट का, एंड ऑटो प्रीवियस नोड विल बी इक्वल्स टू, अब प्रीवियस कौन सा बन जाएगा, करंट बन जाएगा। इस तरीके से हमें पेयर मिल जाएगा। पहले वाला प्रीवियस कैसे मिलेगा, अभी तक का लिस्ट का जो भी एंड है वो हमारा करंट बन जाएगा, एंड साथ के साथ प्रीवियस क्या बनेगा, प्रीवियस नोड को अभी हम करंट नोड बना देंगे, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होगी तो अब हमें PQ में चीज़ों को पुश करना है। PQ डॉट पुश, एक पूरा पेयर पुश कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी पेयर ऑफ प्रीवियस नोड कॉमा करंट कॉमा प्रीवियस नोड जो है उसका जो भी इसको वैल्यू लिया ना, तो वैल्यू प्लस करंट का भी जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, इफ हमारा नम्स ऑफ I minus 1 is found to be greater than nums of I, उस केस में हमें अपने काउंट को बढ़ाना है, तो काउंट प्लस प्लस, ओके। नाउ जब तक हमारा वाइल काउंट ग्रेटर देन है हमारा 0 से, मतलब अभी तक चीज़ें अनसॉर्टेड है, एंड हमारा PQ में जितने भी पेयर्स हैं वो अभी बचे हैं, PQ डॉट एम्प्टी। जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले जो भी पेयर है उसको टॉप पे जो भी है प्रायोरिटी क्योंकि उसको निकालो, PQ डॉट टॉप, उसको निकाला, PQ में से उसको पॉप भी किया। अब मेन चीज़ें आती हैं, सबसे पहले चेक किया इफ़ मर्ज्ड, इस इंडेक्स को चेक करना है कि इंडेक्स प्रोसेस हुआ है कि नहीं। तो मर्ज्ड में चेक करो टॉप का जो भी फर्स्ट IDX है, या फिर मर्ज्ड का टॉप का डॉट सेकंड का IDX, ये दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है ना तो कंटिन्यू कर जाओ, इससे कुछ काम ही नहीं है मैम। अदरवाइज ऑटो फर्स्ट निकालो टॉप डॉट फर्स्ट से, और ऑटो सेकंड निकालो टॉप डॉट सेकंड से, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट बनाओ इसका, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट विल बी टॉप का जो भी कॉस्ट है वो। इफ हमारा जो फर्स्ट का वैल्यू है प्लस सेकंड का जो भी वैल्यू है दैट इज फाउंड टू बी नॉट इक्वल्स टू कॉस्ट, यानी हमारी कॉस्ट अपडेट हुई है, उस केस में भी हमें कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास एक ऑपरेशन मिल गया, हमें इसको ऑपरेशंस को प्लस प्लस करना पड़ेगा, यानी अब चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इन चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ भारी भरकम चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, इफ जस्ट वेट अ सेकेंड, या सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना फर्स्ट का जो भी वैल्यू है, फर्स्ट का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है सेकंड के वैल्यू से। तो क्या है, अभी तक चीज़ें सही नहीं है, तो उस केस में काउंट को क्या कर दो, माइनस माइनस, ये फिक्स हो चुका है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ IT, इसका लेफ्ट नेबर निकालते हैं। लेफ्ट नेबर क्या होगा, लेफ्ट नेबर विल बी फर्स्ट
equals to list dot begin। अगर ऐसा है तो list dot end, नहीं तो प्रीवियस का जो भी फर्स्ट है वो। ओके ठीक है, ये हो गया। उसके बाद राइट निकालते हैं। राइट तो हमारा नेक्स्ट होगा, तो लिस्ट ऑफ आईटी, राइट का जो भी नेबर है वो, दिस इज गोइंग टू बी नेबर, और इक्वल्स टू जो भी नेक्स्ट है वो क्या है, सेकंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको चेक करते हैं। इसको, इस सम को ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेफ्ट का जो भी नेबर है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू है लिस्ट के एंड के, उस केस में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इफ लेफ्ट का नेबर का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट के वैल्यू के साथ, एंड लेफ्ट का जो भी नेबर है वैल्यू के साथ ग्रेटर देन है कॉस्ट, उस केस में क्या करो, काउंट को माइनस माइनस कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो एक और कंडीशन है, इफ लेफ्ट का जो भी नेबर है उसका जो भी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट के वैल्यू के, एंड लेफ्ट का जो भी नेबर है उसका जो भी वैल्यू है वो हमारा ग्रेटर देन है कॉस्ट के, उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये सब हो जाएगा तो हम पी क्यू में डॉट पुश कर देंगे इस पूरे पेयर को। पेयर क्या है, लेफ्ट का नेबर कॉमा फर्स्ट कॉमा लेफ्ट का नेबर नेबर का वैल्यू प्लस कॉस्ट। सेम चीज हमें राइट के लिए करनी होगी। काम करते, कॉपी पेस्ट ही करते हैं, बस कुछ कुछ चीजें चेंज कर देंगे हम, लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे। ठीक है, इसको ही कॉपी करते हैं, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी राइट। यहाँ पर हम क्या क्या चेक कर रहे होंगे, हम सेकंड के साथ वैल्यू को कंपेयर कर रहे होंगे। तो अगर हमारा सेकंड का वैल्यू फाउंड टू बी ग्रेटर देन, इसको सेकंड करेंगे, हमारा राइट के नेबर के साथ, एंड कॉस्ट हमारा ग्रेटर देन, या कॉस्ट हमारा लेस देन होना चाहिए, यस इट इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू, इस केस में कंट्रोल जेड, फाउंड टू बी लेस देन और इक्वल्स टू किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के राइट के नेबर के साथ है, तो उसे अपडेट करेंगे, काउंट को माइनस माइनस करेंगे, एंड नेक्स्ट सेम चीज़, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेकेंड वैल्यू अगर कम है, सेकेंड वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल्स टू, दिस इज द सेकेंड वैल्यू, इसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे राइट के नेबर के साथ, और दिस इज गोइंग टू बी अपडेटेड एज राइट नेबर, एंड कॉस्ट बड़ा हो जाए उस केस में, तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ये सब होने के बाद पी क्यू में हम क्या पुश कर रहे होंगे, राइट, वी आर गोइंग टू पुश फर्स्ट एफ फर्स्ट, एंड
इज गोइंग टू बी राइट नेबर, राइट नेबर कॉस्ट प्लस वैल्यू ऑफ राइट नेबर। ठीक है, जब ये सारा चीज हो जाएगा, पी क्यू वाला भी राइट के लिए हो गया, लेफ्ट के लिए हो गया, लेफ्ट के लिए भी चीजें ठीक कर दी, तो फर्स्ट का जो भी वैल्यू होगा उसको हम कॉस्ट कर देंगे और मर्ज्ड को अपडेट करेंगे, अपने मर्ज्ड को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सेकंड का जो भी हमारा इंडेक्स होगा उस पे ट्रू कर देंगे, यानी इस इंडेक्स को हमने प्रोसेस कर लिया है, और एल एस टी डॉट इरेज कर देंगे किसको, सेकंड को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लास्ट में रिटर्न कर देंगे ऑपरेशंस को। ऑपरेशन 0 हो जाएगा तो क्या मतलब है, सॉर्टेड हो गई ये चीज़ें। रन करके देखते हैं, बहुत चीज़ें थी इसमें, काफ़ी लंबा कोड है, एंड रन करके देखते हैं। सो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। Submitted. So this was the solution for problem number 3510, minimum pair removal to sort array 2. एंड ये जनरली थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड तो क्या, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, उसमें बहुत ज़्यादा हमें कोड लिखना पड़ा, बट अगर आप साथ साथ चीज़ों को फॉलो करते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने थोड़ा सा भी इससे सीखा हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।